गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, थ्री एड्रेस कोड वाला पहले देख लेते हैं। इसके बाद जो है फ्लो ऑफ कंट्रोल देखेंगे। फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो मतलब जो आपका एक्सप्लेनेशन दिया है, जितना भी आपका रिटर्न में है, तो देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है बट कॉम्प्लेक्स है नहीं वो। जैसे कि आप लोगों ने सी में प्रोग्राम किए होंगे, गो टू वगैरह या लेबलिंग वगैरह करी होगी, वही आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल है। तो जैसा कि फ्लो ऑफ कंट्रोल जो टर्म आपका दिया हुआ है, जो हमेशा से मैं बोलता आया हूँ कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसी में आपका सारा कुछ मतलब हिडन रहता है। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल में जो इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन है, मतलब लाइन बाय लाइन अगर देखें तो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है तो एक प्रोग्राम आपका सीक्वेंसली भी चल सकता है। दूसरा, कुछ आपके कंट्रोल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जिनके आउटपुट के आधार पर क्या होगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा वो डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने इफ एल्स वाला पार्ट किया, ठीक है, तो इफ वाली अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की बॉडी में जाएगा, अदरवाइज एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये क्या होता है, ये आपका डिसाइड करता है कि जो कोड लिखा हुआ, जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसमें इंस्ट्रक्शंस का फ्लो क्या होगा। जैसे लेबल अगर कुछ लोगों ने किया हो तो लेबल होता है, तो लेबल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपने सिंपल जंप लिख दिया, जंप टू दिस, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू, तो नंबर ऑफ लाइंस हमारी एग्जम्प्ट हो जाती हैं और इसके बाद आप कहीं पे भी जाकर उसका इंटायर प्रोग्राम में जो भी सीक्वेंस है वो अपने अकॉर्डिंग अल्टर कर सकते हैं। यानी कि प्रोग्रामर क्या करेगा, प्रोग्रामर जो आउटपुट होगा उसके बिहाफ पर वेरियस कंडीशंस लगाकर जो फ्लो होगा उसके फ्लो उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बाद में आएंगे, पहले थोड़ा सा इत्मीनान से देख लेते हैं, थ्री एड्रेस कोड देख लेते हैं। तो थ्री एड्रेस कोड में जैसे मैंने बोला था कि आपके एक ऑपरेटर और मैक्सिमम दो ऑपरेंड होंगे। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन क्वाड्रपल, ट्रिपल्स एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, अभी जितना भी हम एग्जांपल देखेंगे उसमें कोड ऑप्टिमाइजेशन आपको अप्लाई नहीं करना है, पहली चीज ध्यान रखिएगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे कि डैग अभी हम लोगों ने देखा, तो आप डैग में क्या कर रहे थे कि v-c था तो एक बार हो गया तो उसी को हमें यूज करना था। लेकिन इन दिस केस हमें क्या है, ऑप्टिमाइजेशन जैसी चीज नहीं करनी है। सिंपल जो आपका इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो भी नेचर्स है, एक से एक के बाद एक जितना भी आपके अगर रिडंडेंट इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो भी आपके यहाँ पे अप्लीकेबल होंगे। साथ ही साथ आपको जो ध्यान देने वाली बात होती है, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं कि ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल जो सब एक्सप्रेशन है या एक्सप्रेशन है उसको हर बार इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर रहे हैं, तो इसमें मिस्टेक की कोई मतलब चांस होती ही नहीं, प्रोबेबिलिटी होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर कोई, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बोला था कि अगर कोई वेरिएबल देखिए सब्सिक्वेंट फेजेस में अपडेट भी हो सकता है, तो अगर अपडेटेड वैल्यू हमारी यूज हो रही है तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जो पहले से सब एक्सप्रेशन जो हमने कंप्यूट किया हुआ है उसकी अपडेटेड वैल्यू ही लें, तो उसको दोबारा कंप्यूट करना है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आपको अगर हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं तो इस केस में हमारा क्या है, एरर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी अगर वेरिएबल अपडेट हो रहा है और वो कॉमन है तो हमें कहाँ पर उसको अपडेट करके फिर फ्रेश लिखना है या पुराना वाला ही यूज कर लेना। ठीक है, तो थ्री एड्रेस कोड में हमारा क्या बेसिक तीन आपके रिप्रेजेंटेशन है, क्वाड्रपल, ट्रिपल एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल। जैसे ट्रिपल में क्या होंगे, तीन फील्ड होंगी, क्वाड्रपल है तो क्वाड्रपल में क्या होंगे, जैसे क्वाड आपको पता है तो चार फील्ड होंगी। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा, ये भी लेबल मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए, the description of three address instruction specifies component of each type of instruction, but it does not specify the representation of these instruction in a data structure। मतलब का नहीं हमारे, these instruction can be implemented as an object or a record with field for operator and the operator। जो हमारा मेन यहाँ से आप देखिए, क्वाड्रपल जो है और जस्ट क्वाड हैज फोर फील्ड, ऑप मतलब ऑपरेटर हो गया, आर्गुमेंट वन, आर्गुमेंट टू एंड रिजल्ट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यही हमारी मेन लाइन हो जाएगी। जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे पास दिया हुआ है उस इंस्ट्रक्शंस में आप क्या करेंगे, थ्री एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन है और उसको अगर हम क्वाड्रपल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्वाड्रपल में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या होगा, वो चार फील्ड्स के फॉर्म में होगा। एक फील्ड आपकी ऑपरेटर होगी और दो आपके ऑपरेंड जिसको आर्गुमेंट वन, आर्गुमेंट टू बोल रहे हैं,
और फाइनल रिजल्ट किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है वो है, ठीक है। The op field contains an internal code for the operator. For example, x equal to y plus z, then operator plus argument y, argument to आपका z, x as a result. तो ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है कि x equal to y plus z दिया हुआ है, तो इस केस में आपके दो ऑपरेंड इधर हो गए, ये आपका असाइनमेंट हो गया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर आर्गुमेंट 1, दिस इज योर आर्गुमेंट 2 z, ये आपका ऑपरेटर हो गया, और जो रिजल्ट है वो किस में जा रहा है, x में। तो एक रिजल्ट वाली फील्ड ये हो गई, आर्गुमेंट 1 ये हो गया, आर्गुमेंट 2 ये हो गया, और ऑपरेटर ये हो गया। तो कुल आपके 4 ये पैरामीटर्स जो है वो आपके यहाँ पर आ गए। कुछ एक्सेप्शंस देखिए दिए हुए, जैसे यूनरी ऑपरेटर्स का दिया हुआ है। फॉलोइंग आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल। पहला है इंस्ट्रक्शंस विद यूनरी ऑपरेटर्स लाइक x इक्वल टू माइनस वाई और x इक्वल टू वाई। और x इक्वल टू वाई डू नॉट यूज आर्गुमेंट 2। तो ये एक्सेप्शंस आप कह लें, या सिंपल सी बात है कि आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है उसको आप देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आर्गुमेंट दूसरा है भी या नहीं। तो x इक्वल टू माइनस वाई, तो यूनरी आपका माइनस वाई दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें आपका दूसरा आर्गुमेंट नहीं है। इसमें आपका x इक्वल टू वाई दिया जा रहा है, तो एक ही आर्गुमेंट है जिसका रिजल्ट हम क्या कर रहे हैं, x में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से फॉर अ कॉपी स्टेटमेंट लाइक इक्वल टू x इक्वल टू वाई, ये भी हो गया। ऑपरेटर लाइक param use neither argument to or nor result, conditional and unconditional jumps put the target label result। तो ये लेबल वाली जो मैं बात कर रहा था वो मैं भी आपको बता दूंगा। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखिए, कंप्यूट 3 एड्रेस कोड फॉर द असाइनमेंट a इक्वल टू b एस्ट्रिक माइनस c प्लस b एस्ट्रिक माइनस c। ऑल्सो ड्रॉ क्वाड्रपल फॉर दैट 3 एड्रेस कोड। तो ये क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन है, इस फॉर्म में हमें ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अब आप देखिए कि कैसे किया गया हुआ है इसको, ठीक है। अब ये पार्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है माइनस, दो ऑपरेटर आपको दिख रहे हैं ये एक साथ, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज आपका इसके साथ एसोसिएट होगा। ये हमारा यूनरी माइनस सी दिया हुआ है, यूनरी ऑपरेटर है तो माइनस सी दिया हुआ है। तो देखिए T1 में, अब ये देखिए दो जगह दिया हुआ माइनस सी। तो सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, इस वाले सी को हैंडल किया है, तो T1 इक्वल टू माइनस सी किया टेम्परेरी में। फिर क्या है, ये आपका T1 यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये प्योरली आपका प्री एड्रेस कोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो T2 में हम क्या कर रहे हैं, B एस्ट्रिक T1, तो वही किया हुआ B एस्ट्रिक T1। फिर सेकंड पार्ट हमने ये ले लिया हुआ, इसमें अगेन है, तो T3 में हमने लिया माइनस सी, ठीक है। और फिर आपका मल्टीप्लीकेशन है विद B, तो T4 में आ गया B मल्टीप्लाइड बाई T3। अब ये प्लस ऑपरेटर हमारा बीच में है, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज T4 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज T2। तो इसको फिर इंटरमीडिएट हम टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, जिसको हमने बोला T5। तो T5 इक्वल टू T2 प्लस T5। तो सिंपल आपका आ गया, T5 में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है जिस वेरिएबल में, तो दीज आर व्हाट, दीज आर टेम्परेरी वेरिएबल्स, ठीक है। तो टेम्परेरी वेरिएबल्स में नहीं रखने हैं। इंटरमीडिएट जो ऑपरेशंस हैं 3 एड्रेस कोड को यहाँ पर फॉलो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट, मैं पहले के भी लेक्चर्स में बोल चुका हूँ कि फाइनल रिजल्ट जो होंगे वो किसमें आपका होगा, फाइनल रिजल्ट आपका जिस वेरिएबल में होना चाहिए वही शो करेगा। तो A इक्वल टू T5, यानी कि T5 का पूरा रिजल्ट का असाइनमेंट A में हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है कोई? ठीक है, नहीं तो अब इस पे देखिए, जो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं उस पे आ जाइए। तो
ये देखिए क्या दिया हुआ है, ये इंडेक्सिंग दी हुई है, ठीक है। इसका यूज आपको आगे होगा 0 1 2 3 4 5, जैसे इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग क्या था, ऑपरेटर, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 एंड रिजल्ट। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, इसका नेचर देखिए इंस्ट्रक्शन का। तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, -C। तो जो ऑपरेटर देखिए, आर्गुमेंट दूसरा तो है नहीं, सिंगल आर्गुमेंट है। जो ऑपरेटर है उसको हम यूनरी माइनस बोल रहे हैं, तो ये देखिए -C आ गया। जो रिजल्ट स्टोर कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, T1। तो जरूरी नहीं है, जो एक्सेप्शंस के तौर पर आपको बोला गया है कि आर्गुमेंट 2 यहाँ पर हर केस में एग्जिस्ट करे ही, वो आपके इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड करेगा कि क्या मतलब आर्गुमेंट 2 होगा या नहीं होगा। ये हो गया। दूसरा जो आपका दिया हुआ है, तो T2 हमारा रिजल्ट लिए हुए, एक आर्गुमेंट B हो गया, दूसरा आर्गुमेंट T1 हो गया, ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो गया। तो ये दिया हुआ, इसको देख लीजिए, फिर मैं नीचे बताऊं, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। तब तक मैं एक क्वेश्चन लेकर आता हूं, फाइनली हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, समस्या है कोई, समझ में आ गया? यस चलिए फिर, हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर। अरे चलो ठीक है। तो ये क्वाड्रुपल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ये देखिए, ए और बी पार्ट आपका दिया हुआ था, ये रिप्रेजेंटेशन 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में हो गया, जो आप लिख रहे हैं ये आपका टेबुलर फॉर्म में हो गया। ट्रिपल्स के फॉर्म में क्या होता है, ट्रिपल्स के फॉर्म में हमें क्या करना होता है, 3 ही फील्ड होती हैं, ठीक है। तो जो रिजल्ट की बात होती है, तो रिजल्ट क्या होता है आपका, एक स्पेसिफिक जो हमने पहले ही ले रखा है वही आप स्पेसिफाई करेगा। 3 में आपके जो फील्ड्स होंगी वो क्या होंगी, देखिए रिजल्ट यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ऑपरेटर, आर्गुमेंट 1 एंड आर्गुमेंट 2। तो जो इंडेक्सिंग की बात कर रहे थे उससे हम रेफर कर लेते हैं। अ ट्रिपल हैज ओनली 3 फील्ड्स, ऑपरेटर, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2। यूजिंग ट्रिपल्स we refer to the result of an operation x of y by its position rather than by an explicit temporary name। तो जो रिजल्ट की बात हो रही है, वो जो मैंने बोला कि इंडेक्सिंग से, तो ये जो रिजल्ट है इसको हम कहां से रेफर करेंगे, 0 से। T2 को कहां से रेफर करेंगे, 1 से, ठीक है। तो ये हमारा जो टेम्परेरी वेरिएबल ले रहे थे, तो टेम्परेरी वेरिएबल की जगह हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास पोजीशन नंबर दिया हुआ, जो इंडेक्सिंग दी हुई है, उस इंडेक्सिंग से हम मेमोरी में लोकेशन पे जाकर जो रिजल्ट है उसको रेफर कर लेंगे। Thus, instead of the temporary T1 in previous example, a triple representation would refer to position 0. Parenthesized number represents pointer into the triple structure itself. अब ये parenthesized numbers represents pointer into the triple structure itself. तो पहले इसको देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये 0 दिया हुआ, -C आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, एस्ट्रिक B, और जो आर्गुमेंट 2 था वो क्या था, यहाँ पर देखिए, इससे कंपेयर कर लीजिए। आर्गुमेंट 2 जो हमारा था वो T1 था, तो T1 का रिजल्ट किस में है, 0 में है। ये T1 तो है ही नहीं अब,
इस पर्टिकुलर जो इंस्ट्रक्शन है इसका रिजल्ट किसमें, 0 में है, तो पैरेंथेसाइज कर दिया इसको, देखिए 0, ठीक है। फिर आपका यूनरी माइनस सी आ गया, फिर इसके बाद आपका आ गया एस्ट्रिक बी और ये सेकंड वाले को। फिर जब आपने क्या किया था, T2 आई थिंक T2 और प्लस T4 किया था, T5 में T2 प्लस T4 था, तो T2 की जगह क्या हो जाएगा, ये देखिए पोजीशन नंबर 1, T4 की जगह पोजीशन नंबर 3। तो ये हमारा देखिए लास्ट में जो आपका दिया हुआ +1 and 3, ठीक है। फिफ्थ में हमारा क्या आ गया, असाइनमेंट आ गया, ठीक है। और असाइनमेंट के साथ साथ आपका जो रिजल्ट है वो किस में होना चाहिए, रिजल्ट का जो कॉलम होता है वो हमारा हमेशा पहला आर्गुमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ए में हमारा क्या आ गया, ये जो वेरिएबल दिया हुआ, तो कुल मिला के ये भी हमारा क्या पोजीशन से हमने इसको रेफर कर लिया। तो नंबर ऑफ जो टेम्परेरी वेरिएबल्स या जो हमारे पास रजिस्टर्स थे उनकी रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, ठीक है। और थोड़ा सा सिंप्लिसिटी भी हो जाएगी इसमें कि जो स्पेस है वो कम होगा, इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके कम हो रहे हैं, जो फाइनल हम लोगों ने असाइन किया हुआ था कि रिजल्ट जो किस में होना चाहिए वो आपका डायरेक्टली यहाँ पर आ गया। अब इसमें किसी को दिक्कत है कुछ? नो सर। समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है, समझ में आ जाता फिर अभी जब Yes, क्वेश्चन sir. देंगे तो गलत मत करना, ठीक है। अब इनडायरेक्ट ट्रिपल्स में क्या होता है, ये देखिए इनडायरेक्ट ट्रिपल्स में क्या होता है, एक टेबल बन जाती है, ये जो है ये आपका बैकग्राउंड में रहता है, जो हम लोगों ने अभी किया हुआ है ये पूरी चीजें हमारी बैकग्राउंड में रहेंगी, ठीक है। तो टेबल किसकी बनती है, टेबल बनेगी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। जो भी हमारे पास कोड दिया होगा उस कोड के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, पोजीशन नंबर जो दिया होगा उस पोजीशन पे कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया गया है। से 35 से आपका ये जो कोड लिखा हुआ है आपका मेमोरी में 35, 36, 7, 8, 9 और आपका 40, 35 से 40 के बीच में वो कोड्स लिखे हुए थे, ठीक है। तो जो एक्चुअल आपका रिप्रेजेंटेशन हुआ ट्रिपल्स के फॉर्म में तो होगा ही होगा पहले, तो वो चीज आपकी हाइड रहती है यहाँ पर, ठीक है। अब 0, 1, 2, 3 ये आपका एज इट इज वैसे ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब हम इनडायरेक्ट रेफर करेंगे तो इंस्ट्रक्शन को नहीं देखना हमें, ठीक है, डायरेक्टली उस पोजीशन को देख लेना है। तो 35 पे जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग टेबल में क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। तो 0 का मतलब क्या हो गया, -C, यूनरी -C आपका आ गया। 36 पे जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है पोजीशन नंबर 1 को रेफर करेगा, पोजीशन नंबर 1 क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन b with 0, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट ट्रिपल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इनडायरेक्ट ट्रिपल्स कंसिस्ट ऑफ अ लिस्टिंग ऑफ पॉइंटर्स टू ट्रिपल्स रादर देन अ लिस्टिंग ऑफ ट्रिपल्स themselves, ठीक है। With indirect triples, an optimizing compiler can move an instruction by recording the instruction list without affecting the triples themselves. तो कहने का मतलब वही है कि जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं पहले उसको ट्रिपल्स फॉर्म में स्टोर कर लेगा, फिर जो भी आपका लाइंस ऑफ कोड है उस लाइंस ऑफ कोड में इंस्ट्रक्शंस की बजाय जो हमारा ट्रिपल्स दिए हुए हैं, ट्रिपल्स में जो इंस्ट्रक्शन जिस पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहा है उस पोजीशन का नंबर यहाँ पर दिया होगा, मेमोरी लोकेशन यहाँ पर दी होगी, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन हो गया। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नो सर। चलिए फिर एक सॉल्व करिए तब तक, फिर इसके बाद हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल देख लेते हैं। थोड़ी देर बस जस्ट सेकंड रुकना, मैं देख लेता हूँ कोई है अपने मतलब का इसमें कि नहीं है। मैं लिखकर व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ठीक है, उसको आप देखिएगा।
ये दिया हुआ है आपका माइनस का इन पैरेंथेसिस ए एस्ट्रिक बी प्लस का सी प्लस डी इसको सॉल्व करिए, जिसका हो जाए वो ग्रुप इस पे ही ग्रुप पे ही भेज दे। एक दो लोगों का देखते हैं जो कॉन्फिडेंट हो कि सही है, सब लोग मत भेजने लग जाना, है ना, क्योंकि बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं ग्रुप में, दिक्कत होगी फिर उनको। ये क्लासरूम पे सबसे बेटर बेटर होगा कि क्लासरूम पे अगर भेज सकते हैं तो उस पे भेज दें। ठीक है, सुनाई दे रहा है? कितने एग्जिट कर गए? स्ट्रेंथ कितनी है? हाँ ठीक है। अच्छा, तो अभी भाग्य नहीं है ज्यादा।
हुआ किसी का? यह सब भेज रहा हूँ सर। हाँ भेज दो। पहले उसको 3 एड्रेस कोड में भाई कन्वर्ट करना होगा, बाकी लोग भी सुन लें। सर क्वाड्रुपल हुआ है, बाकी अभी कर रहा हूँ। हाँ हाँ कर दो इकट्ठे ही कर देना है, फिर एक साथ फोटो भेज के क्लासरूम पे ही भेज दो, ज्यादा बेटर रहेगा। सर आगे भी सर क्वाड्रुपल तक हुआ, अभी आगे भी करके ही दें सर, अभी तो। हाँ हाँ एक साथ कर लेना, देख लेना, कोशिश करना कि एक ही पेज पर हो ना, तो फोटो ठीक से आ जाएगी, तो एक बार में चेक कर लेंगे एक आध लोग जो भी भेजेंगे। ठीक है सर। दूसरा पास नंबर है C0340। सुनो विके सिंह के साइन है। भाई ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अगर अगेन मैं कह रहा हूँ जो लोग कर ले जा रहे हैं, एक बार वेरीफाई करा लें। बाकी बात जो है, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ ले, अननेसेसरली टाइम मतलब वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर कर रहे हैं सीरियसली। सर एक बार सर वो कंफर्म करवा लीजिए सर। तो हाँ जो तो थे वो निकल भेजो। गए हैं। हाँ सर उसको भेज रहे हैं। हाँ भेजो, किस पे भेज रहे हो? सर क्लासरूम पे भेज रहे हैं। हाँ क्लासरूम पे भेजो। और किसी ने, कोई और भेज रहा है प्रांजल के अलावा? सर क्वाड वाला हो गया, भेज दूँ? हाँ क्वाड वाला भेज दो, 2 लोगों का। और भी किसी का हुआ है? या ऐसा करते हैं, इसका सोल्यूशन मैं भेजे दे रहा हूँ, आप लोग वेरीफाई कर लो, ठीक है? वो सबके पास पहुंच जाएगा, ये बेटर रहेगा, ठीक है? जो कर रहा है वो अपना क्लासरूम पे भेज सकता है, और बाकी मैं सोल्यूशन भेजे दे रहा हूँ, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए जो लोग भी सीरियसली कर रहे हैं। ओके सर। वो सबके पास यूनिफॉर्मली सोल्यूशन पहुंच जाएगा फिर। दो 3 मिनट देख रहा हूँ, इसको देख लो, फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल में शुरू कर रहा हूँ, ठीक है?
आराम कर बताएंगे कि प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, क्या इफेक्ट करेगा, किस लिए दवा है और किस किस में काम आती है, वही एक बता पाएंगे। बाकी तो हम लोग रहता हूँ मोटर एंड सीमेंट सर जो आपने क्वेश्चन भेजा था सर उसमें AN2 के पहले माइनस भी लगा था क्या? किसमें? जो क्वेश्चन भेजे हैं आप। एक मिनट यार, गलत भेज दिया मैंने क्या? एक मिनट रुक जाओ। नहीं सर भेजे हैं, मतलब माइनस सर दिख नहीं रहा था, वो एकदम अरे यार था। देखें फोटो, इसमें तो मैंने लिखा था, फोटो में नहीं दिखा क्या? नहीं नहीं सर, थोड़ा सा वो कट के था, मुझे लगा सर वो इक्वल साइन होगा इसलिए वो दिखा नहीं, मुझे लगा सर ये बात थी। अब सर माइनस से सॉल्व कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ माइनस ही है यार, हाँ थोड़ा सा वैसा इक्वल, थोड़ा सा कट गया इसमें। फिर वेरिएबल होना चाहिए था ना प्रांजल, ध्यान रखना हमेशा, है हाँ ना? हाँ ठीक ठीक है। हाँ माइनस ही है, इक्वल कुछ नहीं था। सर अब आगे सर पढ़ाइए, उसको हम लोग फिर कंटिन्यू कर लेंगे बाद में सर। ठीक है ठीक है। हाँ सर। किसी का सही हुआ मतलब ये माइनस के चक्कर में और भी किसी का कंफ्यूजन हुआ था क्या? यस सर, माइनस को नहीं लिया था, बाकी उसके बाद के क्वेश्चन सॉल्व किया था। चलो ठीक है, अब सोल्यूशन देख लेना, उसका आगे चलते हैं, ठीक है? अब ये बूलियन एक्सप्रेशन देख लीजिए, इसी में आपका शॉर्ट सर्किट कोड और जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है ये भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है? ये फ्लो ऑफ कंट्रोल आपको कई जगह मिलेगा, जैसे ऑल्टर फ्लो ऑफ कंट्रोल या फ्लो ऑफ कंट्रोल, कई सारी टर्म सेम ही है। पर्पस यही है कि जो लेबल और जो आपका पोजीशन नंबर दी होगी उस पे आपके जो इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे वो डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, जो भी आपका कंडीशन ट्रू फॉल्स के जो भी आ रहा होगा, ठीक है? तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं, बहुत सारी चीजें बीच में दी हुई है, आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या क्या मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये बूलियन एक्सप्रेशंस में क्या दिया हुआ है, जैसे कि बूलियन एक्सप्रेशंस आर कंपोज्ड ऑफ द बूलियन ऑपरेटर्स लाइक एंड, और, एंड, एक्सप्लेनेटरी यूजिंग द, या आपका नॉट, यूजिंग द सी convention for the operators and, or, and not respectively applied to elements that are boolean variables or relational of expressions. Relational expressions are of the form E1 REL E2। तो E1 क्या है? दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन 2, बीच में आपका रिलेशन ऑपरेटर लगा हुआ है, वेयर E1 एंड E2 आर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। अब ये कुछ फॉर्म ऐसे दिए हुए हैं जिसको आप पहले से भी जानते हो, बस एक बार समराइज कर लेते हैं ताकि फिर जब 20 से हम स्टार्ट करेंगे तो कंफ्यूजन ना हो। तो बी का क्या है आपका? बी एक आपका नॉन टर्मिनल दिया हुआ है, तो कोई आपका एक स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है? तो बी इज बी और बी, बी एंड बी, नॉट बी, इन पैरेंथेसिस ई रिलेशन ई, ट्रू फॉल्स। तो ये पॉसिबिलिटीज दी गई हैं कि बूलियन ऑपरेटर्स के फॉर्म में क्या क्या हो सकता है। जो ऑपरेटर्स आपके यूज होते हैं वो 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपके यहाँ पर दिए हुए हैं।
we can use the attribute rel.op to indicate which of the 6 comparison operators. तो rel को अगर आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं तो rel की जगह हमारे पास 6 ऑपरेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा जो भी आपके पास दिया हुआ बूलियन, जो आपके पास एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, तो यही पॉसिबिलिटीज हैं, और है, एंड है, नॉट है, इन पैरेंथेसिस है, ट्रू है, फॉल्स है। एंड जो रिलेशन की बात कर रहे हैं तो रिलेशन में आपको ये कॉमनली जो 6 आपके पास ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, तो देयर आर 6 ऑपरेटर्स। अब ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ शॉर्ट सर्किट कोड। ठीक है, लिख लीजिएगा, इसको कट गया थोड़ा सा स्कैन में, शॉर्ट सर्किट कोड इन शॉर्ट सर्किट और जंपिंग। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, जंप आपका एक जगह लिखा होगा, तो इन शॉर्ट सर्किट कोड और जंपिंग कोड द बूलियन ऑपरेटर्स एंड और एंड नॉट ट्रांसलेट इनटू जंप्स। ठीक है, ट्रांसलेट्स इनटू जंप। The operators themselves do not appear in the code. Operators themselves do not appear in the code. यानी कि ये आपके कोड में नहीं गिवन होंगे। Instead, the value of a Boolean expression is represented by a position in the code sequence. तो जो मैंने अभी शुरुआत में आपको बोला कि 2 तरीके हैं, या तो लेबलिंग आप कर लीजिए और या तो आपका क्या होगा, पोजीशन नंबर से हम रेफर कर लेते हैं। और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं तो पोजीशन नंबर के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूशन हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे देखिए दिया हुआ है, इफ x लेस देन 100 और x ग्रेटर देन 200 एंड x इज नॉट इक्वल टू y, x इक्वल टू 0 might be translated into the code of below figure. In this translation, the Boolean expression is true if control reaches level L2. अब ये जी चीजें जो आ रही हैं वो हम नीचे आपको बताएंगे। L2, अब L2 कहाँ से आ गया, इसमें तो दिया नहीं था। तो this is labeling। ठीक है, जो लेबल की हम बात कर रहे थे। If the expression is false, control goes immediately to L1, skipping L2 and the assignment x equal to 0। अभी ये जो नीचे दिया हुआ इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, और जो मैं फ्लो ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा था, जो लेबल की बात कर रहा था, उस पे ध्यान दीजिए। बाकी सारी चीजें भूल जाइए कि कैसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो भी आपका कंट्रोल दिया हुआ है, अब यहाँ ट्रू और फॉल्स की बात करी गई है। ट्रू के केस में क्या है, ट्रू के केस में एक पर्टिकुलर लेबलिंग कर रखी है, हमारा जो जंप इंस्ट्रक्शंस होगा डायरेक्टली उस लेबल पे चला जाएगा। ठीक है, या जंप की जगह हम गोटू आप यूज कर सकते हैं, तो गोटू यूज करते ही आपका जो भी लेबल दिया है वहां पर, तो एंटायर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे स्किप हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको कोड करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो सीक्वेंसली ट्रांसलेट करने में हमारा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होगा वो लाइन बाय लाइन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपके यूज हो गए, बूलियन एक्सप्रेशंस यूज हो गए, तो वैल्यू और जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो डिपेंड करेगा आउटपुट पर। ट्रू है तो ये पर्टिकुलर लेवल आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स है तो ये पर्टिकुलर आपका लेवल एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपल सी बात है जो आपने सी प्रोग्राम में करी होगी। ठीक है, अब इसी को आगे कोड करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ इफ x, अब इसको इंटरप्रेट करना हमें पूरा। ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन 100 गो टू L2, 2 कंडीशन दी हुई है और दी हुई है। इफ फॉल्स x ग्रेटर देन 200 गो टू L1। इफ फॉल्स आपका x इज नॉट इक्वल टू y गो टू L1। L2 का जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और L1 का यहाँ पर गिवन नहीं कि करना क्या है। ठीक है, तो आधा अधूरा स्टेटमेंट दिया हुआ था, इफ x इज लेस देन 100 और x ग्रेटर देन 200 एंड, तो ये ऑरिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए एक स्टेटमेंट आपका ये हो गया। ठीक है, और ये आपके 2 स्टेटमेंट्स इसमें कंबाइंड है, तो जो स्टेटमेंट कंबाइन है उसकी बात कर लेते हैं। अगर फॉल्स होता है, पहली वाली केस में आपका दिया हुआ है, अगर फॉल्स हो रहा है ये x इज लेस देन 100, तो उस केस में हमें क्या करना है, दूसरी कंडीशन चेक करनी है, x ग्रेटर देन 200 गो टू L1। इफ फॉल्स x इज नॉट इक्वल टू y, तो दूसरी कंडीशन दी हुई है गो टू L1। तो ये देखिए दोनों के केस में हमारा क्या दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है। L1 है क्या एक्चुअली ये नहीं पता है, बस इस केस को इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि x को हमें 0 पे ले जाना है।
तो L2 की जो बात करी गई है जो पहले वाले स्टेटमेंट में है वो x इक्वल टू 0 कर देना अगर ये हमारी कंडीशन हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कोड या जंपिंग कोड बोलेंगे कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उसको पहले इंटरप्रेट करिए कि कितने आपके कंट्रोल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कौन किसके साथ एसोसिएटेड है, एंडिंग है कि ऑरिंग है। एंडिंग ऑरिंग के बाद आप डिसाइड करेंगे कि क्या जो आगे इंस्ट्रक्शन दिया है तो आउटपुट एक कंडीशन के साथ किस उस पे जा रहा है और दूसरी कंडीशन के साथ किस पे जा रहा है। तो दिस इज जंपिंग कोड। ठीक है, तो डायरेक्टली आपका जंप कर रहा है जो हमारा डिजायर्ड जो आउटपुट या डिजायर्ड जो हमारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस पे। अब जो सेकंड पार्ट है इसी में आपका बूलियन में फ्लो ऑफ कंट्रोल जो मैं बोल रहा हूं, इसमें देखिए क्या है, कंसीडर द ट्रांसलेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस इनटू 3 एड्रेस कोड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट्स such as those generated by the following grammar s if in parenthesis s1। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये आपके नॉन टर्मिनल्स दिए हुए हैं। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यूएशन में दिया हुआ है s से if b then s1 else s2। अगर इसको हम इंटरप्रेट करें, वो प्रीवियस वाला जो था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा था कि ये कैसे क्या हो रहा है, L2 और L1 दिया नहीं है, कुछ आपके सिंटैक्टिकली थोड़ा सा इसको एंटर करके लिखना चाहिए था, थोड़ा मोर क्लियर होता है। इसमें देखिए थोड़ा सा आपका क्लियरिटी ज्यादा है। एस से हमारा इफ बी देन S1। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कह रहा है इफ बी देन S1 एल्स S2। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, वाइल बी देन S1। तो एक आप अगर इसको ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, तो तीनों के केस में आपका जो दिया हुआ है वो क्या दे रहा है, आपका S1। ये जो सेकंड वाला है उसमें आपका अल्टरनेटिव भी दिया गया है कि अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो फिर क्या करना है, तो हमें S2 पर जाना है। ठीक है, नॉन टर्मिनल बी रिप्रेजेंट अ बूलियन एक्सप्रेशंस एंड नॉन टर्मिनल एस रिप्रेजेंट अ स्टेटमेंट। अभी मैंने इससे पहले भी बताया था 5-10 मिनट पहले कि जो बी है वो आपका नॉन टर्मिनल दिया हुआ और ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ। ठीक है, तो जो नॉन टर्मिनल की जो हम बात कर रहे हैं, तो नॉन टर्मिनल हमारा क्या है, स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, और जो बी नॉन टर्मिनल की बात कर रहे हैं वो हमारा बूलियन एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको देखिए कोड के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एट्रीब्यूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसे होगा, द ट्रांसलेशन ऑफ इफ बी S1 कंसिस्ट ऑफ बी डॉट कोड। तो ये क्या है, ये आपको पता है क्या दिया हुआ है, इसने बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ। तो इस बूलियन एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रिलेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया हुआ, बी डॉट कोड कर दिया, यानी कि इट विल कंटेन सम वैल्यूज, इट विल कंटेन सम वैल्यूज अकॉर्डिंग टू बूलियन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन है तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू आ रही होगी, कुछ कोड लिखा होगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने बी डॉट कोड, बी की जगह, फॉलोड बाई S1 डॉट कोड। अब ये क्या है, ये अगेन हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ, तो ये क्या है, S1 डॉट कोड। तो इसकी अगर हम इस एक्सप्रेशन की कंटिन्यूटी या जो आपका इंस्ट्रक्शंस लिखने का तरीका होगा वो क्या होगा, पहले आपका लिखा होगा बी डॉट कोड, देन लिखा होगा S डॉट कोड। और ये बी डॉट कोड की वैल्यू क्या होगी, 2 हो सकती है, क्योंकि बुलियन दिया हुआ या तो आपका ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू के केस में तो हमें S1 में जाना ही जाना है, और फॉल्स के केस में तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव होना चाहिए। बात समझ में आ रही भाई, इतनी नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ? यस सर। समझ में आ रही ना, ये पहले वाले से उसमें थोड़ा सा मैं भी समझ रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आपको लग रही होगी, लेकिन इसको समझ लीजिए, ये आपको दोनों को कवर कर देगा। तो ट्रांसलेशन में क्या है, देखिए बी दिया हुआ है तो ये भी आपका बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और एस दिया हुआ है, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट और बूलियन एक्सप्रेशन की बात दोनों में कुछ कोड लिखा होगा, तो इसको हमने कर दिया बी डॉट कोड और इसको कर दिया एस डॉट कोड। तो इफ इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम इंटरप्रेट करेंगे, तो अगर हमारा बी ट्रू होता है, यानी कि बी डॉट कोड की वैल्यू अगर ट्रू आती है तो हमें S1 में चले जाना है। ठीक है, S1 डॉट कोड में। और अगर फॉल्स आती है तो स्टिल हमारा क्या है, यहाँ पर आपका कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया हुआ है। वो किस में दिया हुआ है, वो इसमें दिया हुआ है, सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले केस में अगेन क्या हो जाएगा, बी डॉट कोड अगर ट्रू है तो S1 में चले जाइए, और अगर फॉल्स है तो क्या होगा, S2 में चले जाइए। ठीक है, लास्ट वाले में क्या दिया हुआ है कि जब तक कि हमारा बी ट्रू होगा तब तक आप S1 में चले जाइए, फिर भी इसका आपका जो लूप एंड होने के बाद या लूप अगर हमारा ट्रू नहीं होता है तो उस केस में क्या है, वो भी गिवन नहीं है। तो अब आप देखिए यहां पर देखते हैं, पहला वाला देखिए इफ का जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या है,
मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि बी डॉट कोड की दो वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। तो उन्होंने देखिए इस तरीके से आपको दिखा दिया है कि एक लेवल कर लिया ऊपर आपका बाउंड्री सेट कर दी कि बी डॉट ट्रू पे, और ये दूसरा हमारा बी डॉट फॉल्स पे। तो बी डॉट ट्रू देखिए इमीडिएटली है फॉलोड बाई S1, जो मैंने बोला था आपको कि अगर बी डॉट कोड की वैल्यू ट्रू हो जाती है तो तुरंत हमारा S1 पर चला जाएगा। मैंने बोला था कि फॉल्स के केस में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया हो तो उन्होंने डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ कि भाई पता ही नहीं है, तो लेकिन एक कंडीशन तो होगी ना कि बी डॉट फॉल्स अगर होता तो क्या होगा। तो दीज आर व्हाट, दीज आर लेबल्स, दीज आर व्हाट, दीज आर लेबल्स। तो बी डॉट ट्रू, बी डॉट फॉल्स दो वैल्यू हो सकती हैं। तो ये देखिए बी डॉट ट्रू के केस में हमें S1 डॉट कोड को एग्जीक्यूट कराना है, और बी डॉट फॉल्स के केस में भी कुछ होगा लेकिन वो गिवन नहीं है। इतना समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, किसी को कुछ पूछना है या बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी या नहीं? दूसरा वाला देखिए, उसको कर लेते हैं कि दूसरे वाले में हमारा कंप्लीट दिया हुआ था, तो इसी को आगे एक्सपेंड कर दिया है, इसी को आगे आपका कंटिन्यू है। बी डॉट कोड में अगेन क्या होगा, फॉल्स और ट्रू दोनों वैल्यू होंगी। तो बी डॉट ट्रू हो गई, बी डॉट फॉल्स हो गई। बी डॉट ट्रू में S1 डॉट को आ गया, और जो हमारा फॉल्स है तो फॉल्स में देखो लिखा हुआ है गो टू S डॉट नेक्स्ट। तो S डॉट नेक्स्ट को क्या बोल दिया इन्होंने, जो ये आपका S2 है, S डॉट नेक्स्ट में क्या है S2। तो ये देखिए गो टू S डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट मिलेगा, कहां भेजेगा वो भेजेगा बी डॉट फॉल्स पे। बी डॉट फॉल्स पे आपका क्या दिया हुआ है S2 डॉट कोड। थोड़ा सा समझिएगा इसमें, बी डॉट कोड में हमने ट्रू में देखा तो ठीक है, आपका S1 डॉट कोड में चला गया। फॉल्स होगा तो फॉल्स के केस में हमें अल्टरनेटिवली क्या देखना होगा, अगर ये आपका अब जो हमारा सीक्वेंस बन रहा होगा उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम का पार्ट थोड़ा सा स्किप करिए दिमाग से। S1 डॉट कोड लेकिन कंटिन्यूएशन में तो होगा ना, अगर S1 डॉट कोड नहीं है तो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हमारा ट्रू नहीं होता तो जाएगा कहाँ, जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज लगा दी हमने, लेबल लगा दिया, गो टू S डॉट नेक्स्ट बोल दिया। X डॉट नेक्स्ट क्या है, S डॉट नेक्स्ट आपका जो भी आपका ट्रू और फॉल्स के, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बी डॉट कोड में आपका ट्रू फॉल्स है। फॉल्स के केस में हमें अभी भी देखना है, ये वाला कोड आपका एज इट इज लगा हुआ है, ठीक है। दोनों के केस में आपका S डॉट कोड क्या हुआ, S डॉट कोड आपका आ गया ट्रू के केस में। फिर उसके बाद उन्होंने एक स्टेप अहेड ले लिया है कि ये आपका एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद कहां जाना, तो गो टू S डॉट नेक्स्ट पे जाना, ठीक है। इन द केस ऑफ फॉल्स, फॉल्स के केस में हमें कहां जाना था, फॉल्स के केस में जाना था S2। तो वो हमारा किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, बी डॉट फॉल्स में आपका गया S2 डॉट कोड, और S डॉट नेक्स्ट कोई भी आपका एक हमने जो यहाँ पर कोड ले लिया था वो कुछ भी हो सकता है। आप समझ में आया? यस सर। ट्रू सेट हुआ, ट्रू में एग्जीक्यूट हुआ, ट्रू के बाद कहां जाएगा, तो उन्होंने बोल दिया गो टू S डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और दूसरा जो अल्टरनेटिव हमारे पास फॉल्स था वो क्या हुआ, फॉल्स हमारा गया S2 डॉट कोड में। S डॉट नेक्स्ट आपका कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। Yes. हाँ, अब वाइल में देख लीजिए, वाइल में क्या है, तो इसमें देखिए फ्लो तीनों के केस में आपका अलग अलग होगा, जो भी आपका नेचर होगा इसमें जो इनपुट आ रहा होगा उसके करस्पॉन्डिंग। और फिर से जो वाइल वाला स्टेटमेंट, अब वाइल्स में देखिए लूप के फॉर्म में होना, तो लूप के फॉर्म में मैंने फिर से आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि उन्होंने वाइल में कंडीशन ट्रू है तब तो S1 बोल दिया, लेकिन कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करेंगे, तो अगेन फिर से उसी को देख लेते हैं। बी, ये यहाँ पर बिगिन स्टार्ट हुआ क्योंकि लूप था, बी डॉट कोड, बी डॉट ट्रू हुआ, बी डॉट फॉल्स हुआ। ट्रू के केस में हमें पता है, अभी तक देख रहे हैं, S डॉट कोड में चला गया, ठीक है। फिर देखिए क्योंकि वाइल लूप लगा हुआ तो गो टू बिगिन, इसलिए यहाँ पर बिगिन लगाया हुआ क्योंकि हमारे पास लूप दिया हुआ, वाइल लूप दिया हुआ है तो यहाँ पर बिगिन लगा दिया। उसको बार बार रिपीटेडली हमारे रिकर्सिवली कॉल होने के लिए हमने यहाँ गो टू बिगिन। किस केस में आपका S डॉट कोड आपका जब ट्रू आपका एग्जीक्यूट होगा, बी डॉट कोड की वैल्यू जब ट्रू आएगी, तो S डॉट कोड में गया, S डॉट कोड को एग्जीक्यूट किया और फिर से वो आएगा आपका बी डॉट कोड पर, इसलिए यहाँ पर लेबलिंग करनी जरूरी थी गो टू बिगिन पे, और ये बिगिन। फॉल्स के केस में स्टिल हमारा नहीं दिया हुआ। तो इन तीनों को आप देख लें, तो इन तीनों में देखिए जो फ्लो है वो इनपुट और एज वेल एज आपका जो आउटपुट आ रहा उस पर डिपेंड कर रहा, कोई भी सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन नहीं है।
सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन भी हो सकता है, जैसे कि ये हमने दिया हुआ गो टू एस डॉट नेक्स्ट, अगर हमारा ट्रू चल रहा है तो ट्रू के केस में हमारा तुरंत यहाँ पर गया और इसके बाद आपका एग्जिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि जो भी हमारा कोड दिया हुआ है उस पर। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। पक्का? अब थोड़ा सा देखिए तेज चलेगा हाँ, ऐसे ही। नहीं हाँ। नहीं सर, ठीक है सर। तो आज हम लोगों ने देखिए 3 एड्रेस कोड में जो तीनों रिप्रेजेंटेशन देख लिए। सर और एक बात पूछनी थी हाँ सर, बताओ। 3 एड्रेस कोड में सर, जैसे मान लीजिए सर जितने वेरिएबल्स हम सर उसमें ला रहे थे सर उसको जनरेट करने के लिए, हाँ हाँ तो सर ये मतलब फिक्स भी रहता है सर कि इतने वेरिएबल्स होने चाहिए सर? मान लीजिए सर जैसे जो आपने आंसर भेजा था अभी, हाँ। उससे डिफर अगर हम वेरिएबल्स हमारा ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा हो सर? ज्यादा या कम कैसे आएगा? हमें तो देखिए मतलब सर 3 अगर ज्यादा मान लीजिए आ गया सर उस केस में सर, ऐसे अगर। नहीं हो पाएगा प्रांजल ज्यादा। भाई जो हमारा जो इंस्ट्रक्शन दिया होता है, जैसे कि तो यस आप सर। उसको इंस्ट्रक्शन को देखो कि पैरेंथेसिस से पहले हमारा माइनस लगा हुआ है और उसमें दिया हुआ है ए एस्ट्रिक बी। तो 3 एड्रेस कोड का अगर हम रिप्रेजेंटेशन फॉलो कर रहे हैं तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी को हम 3 एड्रेस कोड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द एक ही फॉर्म। वेरिएबल के थ्रू। हाँ, एक हमने T1 ले लिया भाई, T1 में उसका इंटरमीडिएट रिजल्ट डाल दिया कि ए स्ट्रिक बी को T1 ने कैलकुलेट कर लिया। और फिर पैरेंथेसिस से पहले हमारा लगा हुआ था यूनरी माइनस। ऑपरेटर माइनस। तो फिर जो दूसरा अल्टरनेटिव हम लेंगे उसमें क्या करेंगे, इसको T1 को इनपुट के तौर पर यूज करेंगे और जो हमारा ऑपरेटर होगा यूनरी माइनस होगा, उसका रिजल्ट इंटरमीडिएट उसमें आएगा। तो कम ज्यादा की बात होती नहीं अगर आप इसमें सही कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट वाला आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इसको कॉमनली आपको क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 यस एड्रेस सर। के फॉर्म में आप चारों को तो लिखोगे नहीं। तो इनको हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं, ए प्लस बी को एक पार्ट कर दें और सी सी प्लस प्लस डी डी को को दूसरा कर दें। तो वो नंबर ऑफ जो आपके इंटरमीडिएट वेरिएबल्स आएंगे वो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, यूनिक होंगे। ठीक ठीक। ठीक है सर, ठीक है। ठीक, यही पूछना हाँ। था। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं, आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी। यस सर। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ, बाकी लोग कर हेलो सकते हैं, जिसको पूछना है वो सर। पूछ सकता है। सर वो क्वेश्चन जो आपने भेजा था सर, उसमें ब्रेसेस का यूज नहीं हुआ सर, उसको बता एक्सप्लेन कर दीजिए। ब्रेसेस का यूज नहीं मतलब? हेलो हाँ, कौन सा ब्रेस की बात कर रहे हैं आप? ए मल्टीप्लाइड बी इन सर, पैरेंथेसिस था ना? उसमें तो सर ऑपरेटर्स स्टार। नहीं होते हैं वो, हाँ सर वो ऑपरेटर्स नहीं होते हैं, उनको ऐसे ही हम सर हाँ। सर उसको आर्गुमेंट में भी नहीं रखेंगे? नहीं नहीं नहीं, ब्रेसेस को क्यों रखेंगे, वो आर्गुमेंट में थोड़ी ना, वो कोई ऑपरेटर थोड़ी है वो। हाँ सर ऑपरेटर नहीं है सर। हाँ, वो जब 3 एड्रेस कोड में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो पर्पस समझिए, पर्पस ये होता है कि जो हमारे पास जितना भी बड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया है उसको हम 3 एड्रेस कोड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसमें इंटरमीडिएट हमारे रिजल्ट्स आएंगे। उन रिजल्ट्स को तो हमारा जो फाइनल जो आउटपुट आप देखेंगे, जैसे माइनस हमने लगा दिया था, ठीक है, तो माइनस से पहले आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ एक वेरिएबल होना चाहिए आइडियली, अगर देखें। सुन रहे हो? यस सर। जैसे कि हमने मान यस सर। लीजिए m इक्वल टू माइनस और फिर ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, तो जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो कौन देगा, वो m देगा। डजेंट मैटर आप पैरेंथेसिस कहाँ यूज कर रहे हैं, डजेंट मैटर कि आप यूनरी माइनस कहाँ यूज कर रहे हैं, कहाँ प्लस कर रहे हैं, कहाँ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। हमारा जो फाइनल आउटपुट देगा वो कौन देगा, फाइनल आउटपुट जो हमारा, मान लीजिए से हम बोल रहे हैं कि m वेरिएबल है, तो m वेरिएबल में जो हमारा आउटपुट आएगा वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसको इंटरमीडिएट पार्ट्स में कर रहे हैं, तो इंटरमीडिएट पार्ट्स में हमारा जो बाउंडेशन है वो 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और किसी को पूछना है कुछ? चलिए ठीक है।